चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोली अगर मोदी इस बार चुनाव में जीते तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। असम के नलबारी में पीएम मोदी का बयान, बोले पूरा देश कह रहा 4 जून को 400 पार। एलजी सक्सेना ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मैंने देश की राजनीति में आपके जैसी संकीर्ण सोच का शख्स नहीं देखा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का गोदाम बन गई है, 1-2 नहीं बल्कि 10 पेपर लीक हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, 19 अप्रैल को होगी फर्स्ट फेज की वोटिंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। पीएम मोदी का बयान, बोले 500 साल बाद ऐसी रामनवमी आई जब राम अयोध्या में विराजमान हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता नजरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र में बड़ा वादा, कहा है यूसीसी को पूरे देश में लागू नहीं करेंगे। चिराग पासवान का बयान, बोले तेजस्वी यादव से मैं दुखी हूं लेकिन मेरे सामने उनकी मां बहन को कोई गाली नहीं दे सकता। लोकसभा चुनाव 2024 पर सोशल मीडिया ने चुनाव प्रचार सामग्री के बाजार को किया मंदा, 40% पर सिमटा कारोबार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले परमाणु हथियारों को नष्ट करने के माकपा के वादे पर रुख साफ करें कांग्रेस। कांकेर मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले हम देश से उखाड़ फेंकेंगे नक्सलवाद, जारी रहेगी कार्रवाई। लोकसभा पोल को लेकर छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का बयान, बोले कमलनाथ के पास इतना पैसा है कि पूरे गांव को हेलीकॉप्टर बांट सकते हैं। नितिन गडकरी का विपक्ष पर तंज, बोले संविधान बदलने की बात कर गुमराह कर रहा विपक्ष, उसने तो खुद 80 बार किया बदलाव। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक नाव इंद्र चलती है सूरज की रोशनी से। पीएम मोदी ने असम में हेलीकॉप्टर में बैठकर देखा रामलला का सूर्य तिलक, बोले यह मेरे लिए भावुक क्षण। भाजपा सरकार में ईडी हुई खतरनाक, 25 गुना ज्यादा संपत्ति किया जब्त, 86 गुना ज्यादा किए छापेमारी। लोकसभा चुनाव 2024 पर केसीआर को चुनाव आयोग का नोटिस, उत्तराखंड के सीएम का बयान, बोले ये ऐतिहासिक चुनाव है। कोविड-19 मामले में बंबई हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा आप इतने संवेदनशील कैसे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दी रामनवमी की शुभकामनाएं, भाजपा नेता बोली सीएम हिंदू विरोधी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से को फोन पर मिली धमकी, शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। उड़ीसा में पिछली बार की तरह इस बार भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे सीएम नवीन पटनायक। केरला के सीपीएम उम्मीदवार पर साइबर हमले के मामले में केरल पुलिस का एक्शन, आईयूएमएल कार्यकर्ता के खिलाफ केस हुई दर्ज। लोकसभा चुनाव 2024 पर यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज थमा प्रचार का शोर, कई सीटों पर बदल सकता है इतिहास। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी का बयान, बोले बाबा साहेब भी संविधान को नहीं बदल सकते तो हमारी हिम्मत कैसे, राम और शक्ति पर कही ये बात। दिल्ली के जामिया कॉलेज की छात्रा नाजिया ने यूपीएससी में हासिल की 670वीं रैंक, चौथे प्रयास में पाई कामयाबी। उत्तराखंड के कोटद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में की वोट की अपील। हिमाचल प्रदेश में महिला सम्मान योजना के तहत सीएम सुखविंदर सुक्खू का बयान, बोले पात्र महिलाओं को जून में मिलेंगे 3000 रुपये। जम्मू कश्मीर वासियों से बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी मुद्दों को लेकर किसी भी पार्टी को करें समर्थन, पर कांग्रेस ने कहा पीडीपी को वोट न देना। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा, 3 मौजूदा विधायकों को दिया टिकट।
बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी का बयान, बोले आंखें दिखाने वाले कटोरा लिए घूम रहे पीएम मोदी ने सीमांचल में देश, खेती और पाकिस्तान की बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले जम्मू कश्मीर में पथराव, गोलीबारी गुजरे वक्त की बात, अब अंतिम सांसें गिन रहा आतंकवाद। पीएमएलए कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने दायर की जमानत याचिका, कहा मेरी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को अपना नामांकन किया दाखिल। उन्होंने साथ ही हल्फनामा भी किया दाखिल। गीता कोरा पर हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया आरोप, कहा संकल्प पत्र को बताया देश का घोषणा पत्र। कर्नाटक के बीजेपी सांसद कराडी सांगन्ना ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान वाली अर्जी पर अब 18 अप्रैल को होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के भीतर कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव। दिल्ली पुलिस को न्यूज क्लिक मामले में यूएपीए के तहत केस चलाने की मिली मंजूरी। चिराग पासवान का बड़ा दावा, बोले बिहार में एनडीए सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेगा। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पर पीएम मोदी का तंज, बोले क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज हो सकता है। भारत ने फिर उठाई सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग, कहा तभी सही मायने में संशोधन होगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन का दावा, बोले 2047 से पहले भूखमरी मुक्त हो जाएगा भारत। बदलते मौसम को देखते हुए दुबई के क्राउन प्रिंस का निर्णय, बोले सरकारी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया। ग्राहक को कर्ज देते समय बैंक को देनी होगी सभी जानकारियां, आरबीआई ने जारी किए निर्देश। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जीएसटी की वसूली को बताया गरीबों का शोषण, पूछा क्या सेल्फी लेने पर भी टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल ऐप, अब स्मार्टफोन से होगी किडनी की जांच और देखभाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 20 अप्रैल को अमरोहा में 7 रैली करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव। राम गोपाल यादव का बयान, बोले चौराहे पर बैठकर पंक्चर जोड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने कहा था साइकिल हो गई पंक्चर। लखनऊ में टिकट देने में सपा प्रमुख अखिलेश ने साधे जातीय समीकरण, सिर्फ 7% मुस्लिम प्रत्याशी, 4 सीटों पर यादव जाति के उम्मीदवार। अयोध्या में दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा भव्य राम मंदिर, ट्रस्ट अध्यक्ष ने की घोषणा, मंगाए गए हैं खास पत्थर।